स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस पर। मैं आज आप सभी के लिए भारत की मिट्टी पर आधारित एमसीक्यू वाली क्लास लेकर आ गया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है टीजीटी, पीजीटी, एफओ जैसे सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि रोज़ाना आपके लिए शाम को लगने वाली क्लास आज आपके सामने आ चुकी है। तो क्या आप जानते हैं मिट्टी के बारे में और मिट्टी पर आधारित वो सारी कंटेंट जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी का निराकरण आज इस मिट्टी पर आधारित श्रृंखला में हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का सेशन 9वां है, जो कि आज बी के एग्रीकल्चर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। तो जल्दी से जुड़ें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें उन सभी साथियों तक जो कृषि की तैयारी कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में लाल मृदा सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपकी श्रृंखला का 9वां दिवस आज आपके सामने एमसीक्यू पर आधारित उन सभी साथियों के लिए जो कृषि की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं विपिन शर्मा आप सभी के समक्ष आ चुका हूँ आज के सेशन को लेकर। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा के लहजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और जो भी साथी नए जोड़ रहे हैं हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, दक्षिणी पठार के पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दूसरा, और इस प्रश्न का सही आंसर होता है उत्तर डी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको यही बताना था। और इस प्रश्न का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस भारत की कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बताई गई मिट्टियों की जो संख्या कुल होती है वो होती है 8। लेकिन और भी चीज़ों की हम बात आप सभी से कर लेते हैं। मैंने आज आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया है जिसमें आपको बताया है कि जो कृषि के योग्य खेती है उनमें कौन कौन सी आती हैं। तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो को देखकर वहाँ से कृषि के जो मुख्य आपकी फसलें हैं जिनमें उगाई जाती हैं क्रॉप्स को, भारत की प्रमुख मिट्टी वो 5 तरह की है, उन पाँचों को देखने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो पर जाएं और वहां पे देखकर उसको जानें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, प्रश्न संख्या 3। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है? आपको बताना है कि भारत के अधिक क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है। आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है दिए गए प्रश्न का। प्रश्न आपका है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपको बताना है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लेटेराइट सॉइल। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको रोज मिलने वाले हैं बी के एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। सॉरी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। तो आपको देना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से कमेंट करना है और बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 4 जो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका मुख्य कारण क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। जलवायु एवं उच्च वच की विविधता। दूसरा ऑप्शन आपका है जलवायु एवं संरचना की विविधता, और तीसरा ऑप्शन है संरचना एवं उच्चावच की विविधता, या चौथा ऑप्शन है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। जल्दी से बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ए नंबर ऑप्शन, जो कि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होने वाला है। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर सही होने वाला है चौथा। और पांचवा प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करना है आपको। जल्दी से देना इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पांचवा प्रश्न, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? बंजर भूमि किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? आपको बताना है कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है गुजरात, आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। कमेंट करने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो चलते हैं आंसर की तरफ और इस प्रश्न का सही आंसर होता है आपका डी, जो कि राजस्थान होता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आने वाला है, तो आपको देखना है इस प्रश्न का सही उत्तर कितने लोग दे सकते हैं। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न संख्या 6, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्य प्रकार से कौन सी मृदा पाई जाती है, आपको बताना है। दंडकारण्य क्षेत्र में कुछ प्रकार की मृदा पाई जाती है। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और आपको देखना है आज से वीडियो के अंत तक कितने प्रश्नों को सही किया, कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या लाल और पीली मृदा। जल्दी से कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है दिए गए प्रश्न का। तो प्रश्न संख्या 6 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। आप जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर। तो प्रश्न आपका आपका है दंडकारण्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। लाल और पीली मृदा दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा होती है। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भारत की निम्नलिखित में मृदा में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित होती है, आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। लेटराइट मृदा, रेगूर, जलोढ़, काली मृदा। जल्दी से कमेंट करना है कि भारत में निम्नलिखित प्रकार की मृदा जो बेसाल्ट के टूटने फूटने से तैयार होती है उसे क्या कहते हैं। तो कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसे इंपॉर्टेंट श्रृंखला आपके लिए रोजाना बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होता है ऑप्शन बी, रेगुर मृदा, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न संख्या 8, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मृदा में मिलती है, तो आपको बताना है पौधों को सबसे अधिक मृदा किस पानी में मिलता है। आपको बता देना है कि कौन सी मृदा ऐसी है जिसपे पानी सबसे ज़्यादा पौधों को मिलती है। तो जल्दी से कमेंट करने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 500 मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी। जल्दी से दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके लिए रोजाना लेकर आने वाले हैं बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैं विपिन शर्मा रोजाना ऐसे ही एमसीक्यू पर आधारित बीपीएस, एफओ, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए आपकी क्लास रोजाना चलने वाली शाम की है। तो जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं वो हमारी पुरानी वीडियो का देख सकते हैं। और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया अपडेट है, आप वहां से जाकर हमारे दिए गए श्रृंखला को देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 9, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए है और बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं, खादर मृदा या बंगर मिट्टी, कछारी मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न को सही उत्तर क्या होने वाला है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें और वीडियो के अंत तक जुड़े और देखना है आज आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपकी जो भी सुझाव, कमेंट या सलाह है आप मुझसे अपने कमेंट को शेयर करके आंसर जानने का प्रयास करें। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। और इस प्रश्न का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, रेगूर के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या होती है। छत्तीसगढ़ की मृदा की क्या विशेषता होती है। लेटराइट मृदा, काली मृदा, पीट मृदा या लाल मृदा। कमेंट करना है। प्रश्न संख्या 10, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या होती है, तो आपको बता देना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। लेटराइट मृदा, काली मृदा, पीट मृदा या लाल मृदा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से जुड़िए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे कि मैं द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो दिए गए प्रश्न की सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर आपका है डी, लाल मृदा, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 11 नंबर, और कांप मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यानी एलोवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है सही आंसर क्या होने वाला है। समुद्री तटों पर, नदियों के घाटियों पर या पहाड़ी ढालों पर या रेगिस्तानों में। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें और ऐसे ही कंटेंट रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों तक। जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए और उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो कृषि की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दीजिए सही प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर, काप मृदा कहाँ पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होता है बी नंबर, नदी घाटियों में। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। अधिक चराई करके, वनस्पति को उन्मूलन द्वारा या वनरोपण करके या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। आपको बताना है दिए गए प्रश्न मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है। यानी मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी के कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का सही उत्तर देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है।
आपको कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अधिक चराई करके, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या को बढ़ाकर। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। संख्या प्रश्न 12 और दिए गए प्रश्न का सही आंसर आपका होता है ऑप्शन सी, वन रोपण कर। तो आप पौधों की रोपाई करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, ह्यूमस को उदाहरण क्या है आपको बताना है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन है क्रिस्टलाइट, मृदा संरचना, जैविक कोलाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करने दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ह्यूमस का उदाहरण क्या है, क्रिस्टलाइट है या मृदा संरचना है या जैविक क्लोराइड है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, देखिए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 13। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मृदा पर आधारित है, जो कि भारत की मृदा पर आधारित MCQ होने वाला है। यह पहला पार्ट आपका चल रहा है और दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा इस BK एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो आप हमारे सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कल आने वाली अतिरिक्त क्लास आपको मृदा से संबंधित मिलती रहे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है जैविक कोलाइड, जो कि ह्यूमस का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो कि लावा मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14, सरयू पार मैदान में, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में, सीलांग पठार में। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला। दिए गए प्रश्न संख्या 14 का, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सरयू पार में, छत्तीसगढ़ में मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान में, मालवा पठार में या सीलांग पठार में। तो ऐसे ही दिए गए प्रश्नों के आंसर देने के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल BK एग्रीकल्चर क्लासेस से जुड़िए और दीजिए सही आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का, लावा मृदा कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताते हैं इस दिए गए प्रश्न संख्या 14, लावा मिट्टी का सही आंसर क्या होता है, मालवा पठार, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होने वाला है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है, संख्या है 15, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं आपको बताना है। गंगा के मैदानी और पुरानी कछारी जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जानते हैं। जल्दी से कमेंट करें, दिए गए प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आपकी दूसरी भी चलने वाली है, जो कि पार्ट नंबर 2 कल आपके लिए शाम को मिलने वाली क्लास है। तो जो भी साथी हमारे नए चैनल के इस लिंक पर आ गए हैं BK एग्रीकल्चर क्लासेस पर, तो वह सभी हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए प्रश्न के सही उत्तर दें। आपको आज की श्रृंखला में हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चलेंगे और आगे अगले दिन आपको पार्ट 2 में आपको बताएंगे और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दिए गए प्रश्न का सही आंसर होता है बांगर, जलोढ़ मृदा पुछारी जानी जाती है। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर लग चुका है, गंगा घाटी की बागड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। गंगा घाटी के बागड़ मिट्टी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, नदी नीतल में, बाढ़ की वर्तमान सीमा के ऊपर या गोखुर झीलों के किनारे। तो कमेंट करना है प्रश्न संख्या 16, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देना है, जो कि मिट्टी पर आधारित प्रश्न आज आपकी श्रृंखला का 9वां दिवस में जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से मिट्टी से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी पर आधारित प्रश्न हम लेकर आप सभी के सामने आ गए हैं। तो कमेंट करना है ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का उत्तर और दीजिए आज आपने कितने प्रश्नों को सही किया, कितना है आप में दमखम की तैयारी। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर 16 नंबर का होता है सी आंसर, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर आपकी गंगा में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। तो अगला प्रश्न संख्या आपका 17 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, भारत के उत्तरी मैदान में क्या बनता है आपको बताना है, किस प्रकार की मृदा बनती है। कायांतरित मृदा, आग्नेयी शैल, जलोढ़ मृदा या पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। वीडियो के अंत तक जुड़े और आज आपने कितने प्रश्नों को हल किया है और आपका स्कोर क्या रहा 25 प्रश्नों की श्रृंखला में, तो आप बताने का प्रयास करें। दिए गए प्रश्न संख्या 17 का आंसर, भारत का उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा बनी है आपको बता देना है। कायांतरित मृदा, अग्निम शैल, जलोढ़ मृदा या पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 17, भारत का उत्तरी मैदान से बना हुआ मृदा कौन सा है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होने वाला है। दिए गए प्रश्न संख्या 17 का, जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 18, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है आपको बताना है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस मृदा की अधिकता पाई जाती है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस।
कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, जो कि मृदा पर आधारित प्रश्न आज आपके सेशन में लग चुके हैं। और मृदा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज और कल मिलाकर आप सभी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल से, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबाएं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल से बने रहें। बीके एग्रीकल्चर क्लासेस, मैं विपिन शर्मा आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि सभी तैयारियों के लिए ज़रूरी है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका होता है कैल्शियम पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में अधिक पाई जाने वाली मृदा होती है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है 19 संख्या, और इसमें पूछा गया है प्रश्न आपका निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है। तो आपको देखना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। या आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हम आपको जितने भी अभी तक प्रश्न दिए हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, और यह सेशन आपका ऐसे ही लगातार चलता रहे, जिसके लिए आप लोग अपना लाइक और सब्सक्राइब बढ़ा देना है बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म को। तो दिए गए प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर आपको देना है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर होता है ए गुजरात। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रश्न आपको दोबारा लग चुका है, और ये पूछा गया प्रश्न आपका है पीपीएससी में। तो आपको कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, और उत्तर तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जान चुके होंगे, जो कि प्रश्न संख्या 2 का ही आंसर रिपीटेड हो चुका है। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है सही उत्तर, फिर भी आप लोग बताने का प्रयास करें क्या है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं 4, 5, 6 और 8। दिए गए प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 8 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टियों को बांटा गया प्रकार है। अगला प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है आईएएस प्री का क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे के अतिरेक होने का अनवर होता है। तो आपको बताना है भारत में निम्नलिखित में से मृदा का ऐसा कौन सा समूह है जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता है। और यह प्रश्न आपका आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न। तो आपको बताना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 21 आपकी श्रृंखला का आज 9वां दिन लगातार आपकी सेवा में समर्पित उन सभी साथियों के लिए जो किसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क, पेडोलॉजिकल और लेटेराइट। दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन डी लेटेराइट। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न सेशन आपके लिए रोजाना चल रही है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है संख्या 22, और बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहते हैं। तो कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही आंसर। आपका प्रश्न संख्या 22 गंगा के मैदानी पुरानी कछारी क्या कहते हैं, आपको बता देना है इस प्रश्न का सही आंसर बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपके समक्ष उन सभी साथियों के लिए जो किसी की तैयारी में लगातार जुड़े हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी या एएफओ, आईबीपीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए। उन सभी साथियों को देखना है आज कितने प्रश्नों को सही हल कर पाए हैं, और कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर संख्या 22, और इस प्रश्न का सही आंसर होता है बांगर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपका है 23 लेटेराइट मृदा की प्रधान क्या है, आपको बताना है। तो यह प्रश्न आपका यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आपका लेटेराइट मृदा की प्रधान क्या है, मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, या बुंदेलखंड या बघेलखंड। कमेंट करना है प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या होने वाला है। सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे शेयर करें हमारे साथियों तक जो भी किसी की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर होता है ए ऑप्शन मालाबार तटीय क्षेत्र, जो कि यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में कब पूछा गया। मखरेला या लेटेराइट मृदा किसका परिणाम होता है, आपको बताना है दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। मखरेला लेटेराइट मृदा किसका परिणाम होता है, यानी किससे तैयार होती है। तो आपको बताना है जलोढ़ मृदा का, काली मृदा का, लाल मृदा का या मरुस्थलीय मृदा का।
दिए गए प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर देने का प्रयास करें। श्रृंखला का 9वां दिन आपके समक्ष है। रोज़ाना आप सभी साथी जुड़े इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से, जो कि आपके लिए कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, भारत की मृदा पर आधारित प्रश्न की एमसीक्यू रोज़ाना चल रहे हैं। और यह सेशन का आज पहला पार्ट, मृदा की 24 का बी आंसर बिल्कुल सही है। काली मृदा मखरेला या लेटेराइट का सही परिणाम होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आरपीएससी का पूछा गया प्रश्न, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया प्रश्न, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के बीच किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटेराइट? दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहे होंगे और आपकी तैयारी के लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध हुए होंगे। तो मैं विपिन शर्मा आप सभी से आग्रह निवेदन विनय करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और दिए गए चैनल का लाभ उठाएं और इस प्रश्न का सही आंसर